मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत अच्छा जानकारी देने वाला हूं। यदि आप इस वीडियो में दिए हुए जानकारी को लास्ट तक देखते हैं तो आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक और लोगों के पास शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इस वीडियो से बहुत लोगों को फायदा होगा। इसलिए उन लोगों के पास शेयर जरूर करें जिन लोगों को ऐसे ऐसे वीडियो का जरूरत हो। प्यारे दोस्तों, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर बहुत अच्छे नॉलेज वाला वीडियो अपलोड करता हूं। अब आप लोगों को मैं वह सारा जानकारी जो आपके जीवन में लाभकारी है वह बताने वाला हूं। प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज वाला जानकारी। 3 चीजें कभी छोटी न समझे: शत्रु, कर्जा और बीमारी। 3 चीजें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती हैं: समय, मृत्यु और ग्राहक। 3 चीजें भाई को भाई का दुश्मन बना देती है: जड़, जोरू, जमीन। 3 चीजें याद रखना जरूरी है: सच्चाई, कर्तव्य, मौत। 3 चीजें असल उद्देश्य से रोकती है: बदचलनी, गुस्सा, लालच। 3 चीजें कोई दूसरा नहीं चुरा सकता है: अक्ल, चरित्र और हुनर। 3 चीजें निकल कर वापस नहीं आती हैं: तीर कमान से, बात जबान से, प्राण शरीर से। 3 व्यक्ति वक्त पर पहुंचाने जाते हैं: स्त्री, भाई और मित्र। 3 चीजें जीवन में एक बार मिलती हैं: माँ, बाप और जवानी। 3 चीजें कभी नहीं भूलनी चाहिए: कर्ज, मर्ज और फर्ज। इन तीनों को सम्मान करो: माता, पिता और गुरु। तीनों को हमेशा वश में रखो: मन, काम और लोभ। 3 पर दया करो: बालक, भूखे और पागल। कुछ अनमोल वचन: पीने के लिए कोई चीज है तो क्रोध, खाने के लिए कोई चीज है तो गम, लेने के लिए कोई चीज है तो ज्ञान, देने के लिए कोई चीज है तो दान, कहने के लिए कोई चीज है तो सत्य, दिखाने के लिए कोई चीज है तो दया, छोड़ने के लिए कोई चीज है तो अहंकार, परखने के लिए कोई चीज है तो बुद्धि, रखने के लिए कोई चीज है तो मान, संग्रह करने के लिए कोई चीज है तो विद्या, सफलता के लिए कोई चीज है तो प्रसन्नता, करने के लिए कोई चीज है तो सत्संग, धारण करने के लिए कोई चीज है तो संतोष, त्यागने के लिए कोई चीज है तो ईश्वर्या, जीतने के लिए कोई चीज है तो मन। बोल सको तो मीठा बोलो, कड़वा बोलना मत सीखो। कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो। लगा सको तो पेड़ लगाओ, आग लगाना मत सीखो। बचा सको
तो जीव बचाओ, जीव मारना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, हृदय जलाना मत सीखो। मिटा सको तो अहंकार मिटाओ, प्यार मिटाना मत सीखो। दे सको तो जीवन दे दो, जीवन लेना मत सीखो। बोल सको तो सच बोलो, झूठ बोलना मत सीखो। माता पिता की सेवा करो, उन्हें दुखी करना मत सीखो। इस तरह न कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह न खाओ कि मर्ज हो जाए। इस तरह न चलो कि देर हो जाए, इस तरह न सोचो कि चिंता हो जाए। पैसे से बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। पैसे से भोजन खरीद सकते हो, भूख नहीं। पैसे से आदमी खरीद सकते हो, वफादारी नहीं। पैसे से मजबूरी खरीद सकते हो, खुददारी नहीं। पैसे से आदमी खरीद सकते हो, वफादारी नहीं। पैसे से दवा खरीद सकते हो, स्वास्थ्य नहीं। पैसे से नौकर खरीद सकते हो, सेवक नहीं। पैसे से मूर्ति खरीद सकते हो, भगवान नहीं। पैसे से वेश्या खरीद सकते हो, पत्नी नहीं। पैसे से मकान जमीन खरीद सकते हो, पर इज्जत नहीं। पैसे से फूल खरीद सकते हो, खुशबू नहीं। अज्ञान। साथियों, अज्ञान के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अज्ञानी के लिए मौन से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, और यदि यह युक्ति वह समझ ले तो अज्ञानी न रहे। अज्ञान के बारे में, अज्ञानी के लिए मौन से श्रेष्ठ कुछ नहीं, और यदि यह युक्ति वह समझ ले तो अज्ञानी न रहेगा। शेख सादी। अज्ञान अंधकार स्वरूप है। दिया बुझाकर भागने वाला यही समझता है कि दूसरे उसे देख नहीं सकते, तो उसे यह भी समझ रखनी चाहिए कि वह ठोकर खाकर गिर भी सकता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है। अज्ञान एक ऐसा कांटा है जो चुभने के बाद किसी दूसरों को नहीं दिखता, लेकिन जिसको चुभता है उसे हमेशा परेशान करता रहता है। भगवान की परम भक्ति मनुष्यों में कामधेनु के समान मानी गई है। उसके रहते हुए भी अज्ञानी मनुष्य संसार रूपी विष का पान करते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म लेना ही श्रेयस्कर है। जहाँ अज्ञान है वहाँ दुख आकर ही रहेगा। जहाँ अज्ञानता का बखान हो रहा हो वहाँ बुद्धिमानी दिखाना भी मूर्खता है। अज्ञानी मूर्ख की दास्ता से मृत्यु श्रेयस्कर है। संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं और धैर्य से बड़ी शक्ति नहीं। जब तक भगवान दूर तक था बाहर प्रतीत होते हैं तब तक अज्ञान है, परंतु जब अपने भीतर में उसका अनुभव होता है यथार्थ ज्ञान का उदय होता है। अज्ञान के समान दूसरा कोई बैरी नहीं है। अपनी अज्ञानता से अनभिज्ञ होना अज्ञानी की सबसे बड़ी बीमारी है। स्वयं को ज्ञानवान समझना सबसे बड़ा अज्ञान है, और अज्ञानी सदा दुखी रहता है। अज्ञान ही पाप है, शेष पाप तो उसकी छाया मात्र है। दुख यदि मौत के लिए है तो वह अज्ञानता की कोख से पैदा होता है। उस विषय में अज्ञानी रहो, यह ज्यादा बेहतर है बजाय अधूरा ज्ञान प्राप्त करने के। अज्ञान से बड़ा शत्रु कोई भी नहीं है। जितना हम अध्ययन करते हैं उतना ही हमको अपने अज्ञान का आभास होता है। कभी कभी उन लोगों से भी शिक्षा मिलती है जिन्हें हम अज्ञानी समझते थे।
अज्ञानता अंधेरी रात है जिसमें न चांद आता है न सितारे। अनुभव के बारे में, बिना ठोकर खाए आदमी की आंख नहीं खुलती। हमारे आध्यात्मिक अनुभव शब्दों से नहीं बल्कि हमारे जीवन दृष्टांतों के द्वारा व्यक्त किए जाने चाहिए। अनुभव तर्क से परे है। दूसरों के अनुभव से लाभ उठाने वाला ही बुद्धिमान है। ठोकर लगे और दर्द हो तभी मैं सीख पाता हूँ। अनुभव प्राप्ति के लिए बहुत अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है, परंतु उससे जो शिक्षा मिलती है वह अन्य किसी साधन द्वारा नहीं मिल सकती। व्यथा और वेदना की पाठशाला में जो पाठ सीखे जाते हैं वे पुस्तकों तथा विश्वविद्यालयों में नहीं मिलते। प्रभु के विश्वासी को सर्वदा सुकाल है, दुर्भाग्यशाली के लिए अकाल ही अकाल है। अनुभव सिर्फ ज्ञान नहीं देता बल्कि वासनाओं से मुक्ति दिला देता है। अहंकार के बारे में, जिसे होश होता है वह कभी घमंड नहीं करता। अहंकार नरक का मूल है। अहंकार करना मूर्ख का काम है। अहंकार को शून्य करने में प्रार्थना मदद दे सकती है। प्रार्थना को यांत्रिक वस्तु नहीं, वह हृदय की क्रिया है। भगवान की प्रार्थना में सारे भेदभावों को भूल जाने का अभ्यास हो जाता है। मुझे अहंकार नहीं है ऐसा भाषित होने वाला जैसा भयानक अभिमान और कोई नहीं। धन का घमंड नहीं करना चाहिए। जुगनू सोचते हैं कि हम ही इस संसार को प्रकाश दे रहे हैं, मगर नक्षत्रों का उदय होते ही जुगनुओं का घमंड शांत हो जाता है। तब नक्षत्रों को घमंड होता है कि वे ही जगत को प्रकाश दे रहे हैं, पर जब चंद्रमा उदय होता है तब नक्षत्र भी मलिन हो जाते हैं। सूर्योदय होने पर चंद्रमा भी मलिन हो जाता है। धनवान यदि इस बात पर विचार करे तो उन्हें घमंड न करे। जो व्यक्ति दम्भ और अहंकार से भरा है, जिसमें कपट, कायरता और क्रूरता है, जो निरीह प्राणियों को कूड़ा कचरा समझता है और दूसरों के धन पर आस लगाता है तथा आसपास के वर्ग से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता, समाज से उसका अस्तित्व ही मिट जाता है। अहंकारी व्यक्ति बढ़ चढ़कर बातें बनाते रहते हैं। वे सदा अपने मुंह से अपना ही गुणगान करते रहते हैं, जो उनके ओछेपन का ही प्रतीक है। अपनी सफलता की सेखी बघाड़ने वाला अहंकारी होते हैं और मूर्ख भी। जो बहुत घमंड करते थे वही अपने घमंड के कारण गिरे। इसलिए किसी को बहुत घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड ही हार का द्वार है। समस्त बड़ी गलतियों की तह में अहंकार ही मूल कारण होता है। किसी भी दशा में अपनी शक्ति पर घमंड न कर। वह बहुरूपिया आकाश में हर पल सहस्त्रों रंग बदलता है। यदि तुम्हारा अहंकार चला गया तो किसी धर्म ग्रंथ की एक पंक्ति भी पढ़े बिना, बगैर तथा किसी भी मंदिर में पैर रखे बिना तुम जहां बैठे हो वही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अभिमानी व्यक्ति स्वयं को ही खा जाता है। अभिमानी अपने दोषों को ढकने के लिए ही अभिमान का उपयोग करता है। धन के मद में मतवाला मनुष्य गिरे बिना होश में नहीं आता। किसी भी अवस्था में अहंकार न करे। अहंकार के रहते प्रेम संभव नहीं। जो हम करते हैं दूसरे भी कर सकते हैं ऐसा माने। यदि न माने तो हम अहंकारी ठहरा जाएंगे। परमात्मा प्रेम स्वरूप है और प्रेम से ही प्राप्त हो सकता है। दिल में नफरत, द्वेष, क्रोध और अहंकार जैसी बुराइयां होने पर परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अहंकारी का विनाश जरूर होता है। सत्ता जिसके हाथ में आती है वही मदांध होकर बेईमान, दुष्चरित्र और बदनीयत हो जाता है। तुम्हारे लिए धर्म पुस्तक
दिवालय और प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं यदि तुमने अहंकार त्याग दिया है। जो मनुष्य अहंकारी को शिक्षा देता है उसे स्वयं शिक्षा की आवश्यकता है। अहंकार के समूल नाश से तृष्णाओं का अंत होता है। अभिमान से मनुष्य परमात्मा और जनता से दूर हो जाता है और नम्रता के से निकटतम। अहंकार पूर्ण जीवन को छोड़ देना ही जीवन का सौंदर्य है। घमंड से आदमी फूल सकता है, फल नहीं सकता। गर्व से देवदूतों को भी नष्ट कर दिया गया। आचरण के बारे में, आचरण एक दर्पण के सदृश है जिसमें हर मनुष्य का अपना प्रतिबिंब दिखता है। सुंदर आचरण सुंदर शरीर से अच्छा है। मूर्ति और चित्र की अपेक्षा यह उच्च कोटि का आनंद देता है। यह कलाओं में सुंदरतम कला है। मनुष्य जिस समय पशु तुल्य आचरण करता है उस समय वह पशुओं से भी नीचे गिर जाता है। आचरण और सत्यता के लिए आर्य जाति चिरकाल से प्रसिद्ध है। जिसने ज्ञान को आचरण में उतार लिया उसने ईश्वर को ही मूर्तिमान कर लिया। आचरण भाव का प्रकट रूप है। श्रेष्ठ पुरुष जो करता है अन्य पुरुष भी उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। वह जो आदर्श स्थापित कर देता है लोग उसके अनुसार चलते हैं। मनुष्य का आचरण ही यह बतलाता है कि वह कुलीन है या अकुलीन है, यह कायर अथवा पवित्र है या अपवित्र है। संसार में पुस्तकें पढ़ने से कुछ नहीं सीखा जा सकता जब तक कि ज्ञान को आचरण में न उतार लिया जाए। बालक के लिए माता पिता व स्कूल आचरण के कारखाने हैं। विद्या पाकर परिस्थिति के अनुसार आचरण करने वाला बालक ही ज्ञानी बनता है। परमेश्वर की दृष्टि में सदाचारी मनुष्य अत्यंत सम्मानित समझा जाता है। जो सदाचरण का पालन नहीं करते उन्हें शिक्षित होने पर भी उसी प्रकार लाभ नहीं मिलता जैसे जादू की गाय दूध नहीं देती। अपनी निंदा और प्रशंसा, प्राय निंदा और प्राय स्तुति, यह 4 प्रकार का आचरण श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी नहीं किया। जिसने ज्ञान को आचरण में उतार लिया उसने ईश्वर को मूर्तिमान कर लिया। सदाचार के लिए कोई राजपथ या तैयार मार्ग नहीं है। सदाचरण मानव का धर्म है। सदाचार कल्याण उत्पन्न करने वाला और कीर्ति बढ़ाने वाला होता है। सदाचार से आयु बढ़ती है और सदाचार ही बुरे लक्षणों को नष्ट करता है। ऊंचाई की ओर अग्नि का धुआं जाता है। हृदय में सदाचार व त्याग की अग्नि से तुम अपनी कीर्ति के धुएं को दर्शा सकते हो। बुजदिली दूरदर्शिता की पर्याय नहीं, बहुधा धैर्य ही विवेक का उत्तम भाग होता है जिसका दूरदर्शिता से कोई रिश्ता नहीं होता। मनुष्य की पहचान उसकी संगत और वार्तालाप से हो जाती है। आचरण केवल मात्र स्वप्नों से कभी नहीं बना करता। उसका सिर तो शिलाओं के ऊपर घिस घिस कर बनता है। सदाचार का उल्लंघन करके कोई कल्याण नहीं पा सकता। जिस समाज में सदाचार नहीं वह नष्ट हो जाता है। शास्त्र पढ़कर भी लोग मूर्ख होते हैं किंतु जो उसके अनुसार आचरण करता है वस्तुतः वही विद्वान है। मनुष्य के आचरण से जाना जा सकता है कि वह विद्वान है या मूर्ख, वीर है या कायर, अथवा चरित्रवान है या चरित्रहीन। दूसरों का आचरण चाहे तुम्हें पसंद न हो लेकिन तुम्हें सदाचरण नहीं छोड़ना चाहिए। पढ़ना एक बार, चिंतन 2 बार और आचरण बार बार करना चाहिए। परमात्मा के स्थान पर मैं सदाचारी की पूजा करता हूँ। आत्मविश्वास के बारे में जानकारी।
आत्मविश्वास के बिना महान कार्य करने की जरूरत न करें। जब तक हम में आत्मविश्वास है तब तक हम संसार में कुछ भी करके दिखा सकते हैं। पुरातन धर्म कहता है जो ईश्वर में विश्वास न रखे वह नास्तिक है। मेरा धर्म कहता है कि नास्तिक वह है जो स्वयं पर विश्वास न करे। जो आत्मा से ही परिचित नहीं उसमें आत्मविश्वास कैसे हो सकता है। आत्मविश्वास सफलता का मुख्य रहस्य है। सच्चा आत्मविश्वास पर्वतों को भी हिला देता है। जो साहित्य मनुष्य समाज के रोग, शोक, दरिद्रता, अज्ञान तथा परमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मविश्वास का संचार करता है वह निश्चय ही अक्षय निधि है। आत्मविश्वास का अभाव ही सभी अंधविश्वासों का जनक है। आत्मविश्वास रखो कि तुम पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण हो। आप अन्य चाहे जिस पर शक करें स्वयं पर कदापि न करें। आत्मविश्वास सरीखा दूसरा मित्र नहीं। आत्मविश्वास ही भावी उन्नति का मूल आधार है। आत्मविश्वासी समुद्र के मध्य जहाज नष्ट हो जाने पर भी तैरकर उसे पार कर लेता है। आत्मविश्वास में वह अटूट शक्ति है जिससे मनुष्य हजारों विपत्तियों का सामना अकेला कर सकता है। निर्धन मनुष्यों की सबसे बड़ी पूंजी और मित्र उनका आत्मविश्वास ही है। कठिन कार्य में सफल होने पर आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आत्मविश्वास सफलता का प्रथम रहस्य है। परीक्षा में खरे उतरने वालों में आत्मविश्वास सदा रहा है। आत्मविश्वास का अर्थ है अपने काम में अटूट श्रद्धा। आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और आत्मसंयम ये तीन ही जीवन को परम शक्ति संपन्न बना देते हैं। गुणों में आत्मविश्वास पैदा हो जाता है यदि उनके लिए बड़े लोगों से सम्मान प्राप्त हो। सभी लोग तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे यदि तुमने आत्मविश्वास खो दिया। जहां भी आप जाएं अपने आत्मविश्वास को साथ लेते जाएं। अपने आत्मविश्वास और चरित्र के बल पर एक साधन रहित व्यक्ति भी महान सफलता प्राप्त कर सकता है। आदत के बारे में जानकारी। बुरी आदतों से हमारी अशुद्धता का आभास मिलता है। मनुष्य संपत्ति प्राप्त हो जाने पर भी उसका उपयोग नहीं जानता, अर्थात जैसी आदत रहती है उसी के अनुसार खर्च करता है। जैसे गर्दन भर पानी में डूबा हुआ भी कुत्ता जीभ से चाट कर ही पानी पीता है। आदत डालनी है तो परहित करने की आदत डालो। आदत के कारण लोग जितने काम करते हैं उतने विवेक के कारण नहीं करते। आदत की शक्ति महान है। यह हमें मेहनत को बर्दाश्त करना सिखाती है और चोट से नफरत कराती है। आदत भी एक तरह की आंख है। नीम गुड़ के साथ खाने पर भी अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ता। इसी तरह नीच व्यक्ति सज्जनों के साथ रहकर भी अपनी आदत से बाज नहीं आता। आदतें लोहे की जंजीर के समान है जो हमें बांध कर रखती है। आलस्य के बारे में। परिश्रम ऋण को चुकाता है, आलस्य उसे बढ़ाता है। आलस्य एक प्रकार की हिंसा है। आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला घोर शत्रु है। जो कुछ नहीं करता केवल वही आलसी नहीं है बल्कि आलसी वह भी है जो अपने काम से भी अच्छा काम पा सकता था।
आलस्य परमेश्वर के दिए हुए हाथ पैरों का अपमान है। आलसी मनुष्य अपना पुरुषार्थ गंवा देते हैं, जिससे उन्हें कहीं भी सफलता नहीं मिलती। आलस्य में जीवन बिताना आत्महत्या के समान है। गरीबी का कारण आलस्य है, पर कठोर परिश्रम से गरीब मनुष्य भी धनवान हो जाता है। आलस्य का एकमात्र इलाज है काम करो। आलस्य में दरिद्रता का वास है, मगर जो आलस्य नहीं करता उसके परिश्रम में लक्ष्मी बसती है। आशा उस वक्त भी आपके साथ रही है जब दुख में हर व्यक्ति आपका साथ छोड़ चुका हो। निराशा और आशा मन के खेल है, उनसे मुक्त रहकर कार्य करना मनुष्य का धर्म है। जीवन में आशा निराशा धूप छांव के समान है। आशा मनुष्य के लिए अमृत के समान है। जिस प्रकार पेड़ पौधों को सूरज से जीवन मिलता है, उसी प्रकार आशा से मनुष्य में नए उत्साह का संचार होता है। आशा दुखियों के लिए एकमात्र औषधि है। आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालन शक्ति है। प्रयत्नशील व्यक्तियों के लिए आशा सदैव जीवित रहती है। आशा जीवन का लंगर है। उसका सहारा छोड़ने से आदमी भवसागर में बह जाता है। श्रम व आशा करने से ही कार्य पूरे होते हैं। जो केवल आशाओं के सहारे जीता है, शीघ्र ही वह भूखा मर जाएगा। निरर्थक आशा से बंधा मानव अपना हृदय सुखा डालता है, और आशा ही की कड़ी टूटते ही वह झट से विदा हो जाता है। जिसके पास आशा से बंधे कर्म है, उसके पास सब कुछ है। आशा अमर है, उसकी आराधना कभी निष्फल नहीं होती। मनुष्य के लिए निराशा पाप समान है। पाप की निराशा रूपी लता को हटाकर आशावादी बनो। तुम दूसरों से कैसे आशा कर सकते हो कि वह तुम्हारी आशा के अनुकूल हो? यदि तुम स्वयं को अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं बना सकते, मनुष्य को तपस्या द्वारा रूप, सौभाग्य और मनवांछित रत्न प्राप्त होते हैं। भाग्य के भरोसे रहने वाले को निराशा ही मिलती है। आशावाद ही वह पथ है जो सफलता की ओर से जाता है। आशा के बिना कोई भी कार्य किया ही नहीं जा सकता। निराशा मस्तिष्क के लिए पक्षाघात है, जैसे जिस्म के लिए लकवा। नई चीज सीखने की जिसने आशा छोड़ दी, वह भूखा है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा, उसकी कल्पना तो राई को पर्वत बना देती है। जीवन में निराशा से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। वास्तव में जिसे किसी प्रकार की आशा नहीं है, वही सुख से सोता है। आशा का न होना परम पद की प्राप्ति है। आशा का व्यर्थ है, थका नहीं हूं, टूटा नहीं, बिना पास हुए वापस नहीं जाऊंगा। आशा और आत्मविश्वास ही वे वस्तुएं हैं जो हमारी शक्तियों को जागृत करती है, हमारी उत्पादन शक्ति को दुगना तिगुना बढ़ा देती है। निराशा संभव को असंभव बनाकर प्रस्तुत करती है। जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है, वही व्यक्ति जीवन की सभी कठिनाइयों को झेलते हंसते हंसते जीवन के उच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं। जो विषयों की आशा करते हैं, वे तो दास हैं। जिन्होंने भगवान में विश्वास करके आशा को जीत लिया, वही भगवान के सच्चे सेवक हैं। अच्छी निद्रा और परम सुख उन्हें प्राप्त होता है जो आशा से बड़ी है। सच्चा साहसी वह व्यक्ति है जो निराशा को हावी नहीं होने देता। निराशा और आशा को धूप छांव के समान समझे। जब कोई बात हमारी आशा के विरुद्ध हो, तभी दुख होता है। इच्छा के बारे में जानकारी।
इच्छा पर विचार का शासन रहे। जब तक इच्छा का लवलेश भी विद्यमान है, ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए सम्यक विचार एवं विवेक द्वारा अपनी छोटी बड़ी इच्छाओं का त्याग कर दो। परस्पर विरोधी इच्छाएं कठिनाइयां, रंज और दुख लाती हैं। इच्छा मात्र से ही थोड़ा पा लिया जाए तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति घुड़सवार हो। इच्छा की प्यास कभी नहीं बुझती, न पूर्ण रूप से संतुष्ट होती है। यदि हमारी इच्छा शक्ति क्षुद्र और कमजोर होगी तो हमारी मानसिक शक्तियों का कार्य भी वैसा ही होगा। सारी आफत इच्छा और काम वासना में है, नहीं तो इस दुनिया में शरबत ही शरबत है। इच्छाओं को त्यागने वाले यतियों का गुणगान उतना ही असंभव है जितना कि संसार में अब तक मरे हुए की गिनती करना। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव आत्म संतुष्टि रूपी लौ को अपनी इच्छाओं की आहुति से प्रकाशमान बनाए रखते हैं। दुख के बाद अज्ञात सुख की कामना, यही तो जीवन की चिर अतृप्त इच्छा है। पवित्र और दृढ़ इच्छा सर्वशक्तिमान है। जीने की इच्छा ही सब दुखों की जननी है, मरने की तैयारी ही सब सुखों की जननी है। इच्छाओं को शांत करने से नहीं, अपितु उन्हें परिमित करने से शांति प्राप्त होती है। आत्मा इच्छाओं को बल और बढ़ावा देती है। इच्छाओं का संघर्ष यह प्रकट करता है कि अब जीवन व्यवस्थित होना चाहता है। यदि तुम स्वयं को अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं बना सकते तो तुम दूसरों से कैसे आशा कर सकते हो कि वे तुम्हारी इच्छा के अनुकूल हो। यदि हमारी इच्छाओं का पवित्र ध्येय सदा परमात्मा होता तो हम उतने दुखी न होते, परंतु प्राय कोई न कोई आसक्ति भीतर बनी ही रहती है या बाहर से कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। इच्छा शक्ति की अग्नि जहाँ पर ज्वलित होती है वही अहिंसा, सादगी और विजय की पताका दृष्टिगोचर होती है। दुनिया में प्रसन्न व स्वस्थ रहने का एक ही उपाय है कि अपनी इच्छाओं को कम से कम कर देना चाहिए। इच्छा करना और कर्म करना दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। इच्छा शक्ति सबसे बलवती है। इच्छा शक्ति के सामने सभी को झुकना पड़ेगा क्योंकि वह स्वयं प्रकृति से आती है। शुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान होती है। इच्छा मानव मन की सहज उत्पत्ति है, बस ध्यान रहे कि वह वासना के रूप में परिवर्तित न हो जाए, क्योंकि तब वह दुख ही देगी। अभिलाषा सब दुखों का मूल है। अपनी इच्छाएं कम करके आप वास्तविक शांति प्राप्त कर सकते हैं। जो तमाम इच्छाओं से ऊपर उठ गया है उसके द्वारा भलाई सदा इस तरह अनजाने, सहज और स्वाभाविक तौर से होती रहती है जैसे फूल से खुशबू और सितारों से रोशनी निकलती है। यौन आनंद उठाने की इच्छा सबसे बुरी इच्छा है। तब आप संतान उत्पन्न करने की विद्या का दुरुपयोग करते हैं। वास्तव में विद्वान वह है जो अपनी इच्छा को त्याग कर परमात्मा की इच्छा से कार्य करता है। मनुष्य की इच्छाओं पर उसके विवेक का शासन आवश्यक है। दूसरों की स्वच्छंदता हमें असंतुष्ट कर देती है, लेकिन हम अपनी इच्छाओं का अवरोध करना नहीं जानते। देवताओं की समीपता पाने के लिए इच्छाओं में कमी करते चले जाइए। ईमानदारी के बारे में जानकारी। ईमानदारी से अधिक मूल्यवान कोई धन नहीं है। ईमानदार आदमी ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है। वह व्यक्ति जो अपने खुद पसीने की कमाई से रोजी हासिल करता है और जो भी कमाता है उसमें दूसरों को हिस्सा देता है, ऐसे व्यक्ति को ईमानदार कहना चाहिए।
ईमानदारी वैभव का मुंह नहीं देखती, वह तो मेहनत के पालने पर किलकारियां मारती है और संतोष पिता की तरह उसे देखकर तृप्त हुआ करता है। आदमी को चाहिए कि वह पहले ईमानदार और सजन बने, बाद में शिष्टाचार और संतोष की पालिश चढ़ाए। जिसका ईमान नहीं वह इंसान नहीं। ईमान न बेचो, भले ही सब बेच दो। ईमानदार होने का अर्थ है सब खुला है, कोई भय नहीं, किसी से कोई उपेक्षा नहीं। इसलिए ईमानदार का चेहरा प्रसन्नता से जगमगाता रहता है। ईमानदारी, वचन का पालन और उदारता, ये तीन ऐसे गुण हैं जो स्वाभिमानी के साथ अनिवार्य रूप से रहते हैं। ईमानदारी के बराबर और कोई भी गुण अभी तक संसार में खोजा नहीं जा सका। असंख्य लोग ईमानदारी के बजाय धोखे के नकली सिक्के को चलाने में अपने जीवन को बिगाड़ चुके हैं। जिस देश के बुद्धिजीवी लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग ईमानदारी के साथ करना छोड़ देते हैं, वह सब देश प्रकार से दीनहीन और नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। ईमानदार होना 10,000 में से एक होना है। ईमानदारी की मिल्कियत के सामने दुनिया की तमाम संपत्तियां तुच्छ है। इससे श्रेष्ठ कोई संपत्ति नहीं। जो वाणी से ईमानदार नहीं वह सब कामों में बेईमान हो सकता है। ईमान वाले वे हैं जो अपनी अमानत और प्रतिज्ञा का ध्यान रखते हैं और अपनी नमाजों की रक्षा करते हैं। ईमानदार का हर काम खुलेआम होता है। जो व्यक्ति छोटे छोटे कामों को ईमानदारी से करता है, वही बड़े कामों को भी ईमानदारी से कर सकता है। बातचीत का प्रथम अंश है सत्य, द्वितीय सुंदर सूझबूझ, तृतीय सुंदर विरोध और चतुर्थ वाक चातुर्य। ईमानदार कभी बेईमान नहीं हो सकता। यही बात बेईमान के साथ भी लागू होती है। उस तुच्छ व्यक्ति का चित्त कभी शांत नहीं हो सकता जिसने पैसे की खातिर अपना ईमान बेच दिया। न्यायाधीश को तीक्ष्ण बुद्धि होने, अधिक योग्य, प्रदर्शनीय होने, सम्मानित और पूर्ण विश्वस्त होने के बजाय अधिक विचार पूर्ण होना चाहिए। इससे भी ऊपर ईमानदारी और सच्चाई उसका असली गुण है। ईमानदार मनुष्य स्वभावतः स्पष्ट भाषी होता है। उसे अपनी बातों में नमक मिर्च लगाने की जरूरत नहीं होती। ईमान सभी प्रकार की हिंसाओं का नियमन करता है। मोमिनों को हिंसा न करने दो। ईमान स्वयं अपना परिचय है। ईमानदार बनकर आप अपनी बिल्कुल अलग पहचान बनाते हैं। आपके व्यक्तित्व की यह चमक किसी की लाख कोशिशों के बाद छिपाए नहीं छुपती। ईमानदार व्यक्ति न चाहते हुए भी प्रसिद्ध हो जाता है। ईमानदार होने का मतलब यह कतई नहीं है कि आप बेईमानी से किसी भी तरह से हारे। ऐसी परिस्थिति में ईमानदार को यमराज से भी ज्यादा क्रूर हो जाना चाहिए। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी वह चीज है जिस पर मनुष्य की प्रतिष्ठा निर्भर करती है। बुजुर्गों से प्राप्त की हुई कोई भी वस्तु इतनी मूल्यवान नहीं होती जितनी की ईमानदारी। जो कहते हैं ईमानदारी नामक कोई वस्तु नहीं है, वे स्वयं धूर्त हैं। जो मनुष्य स्वाभिमानी होगा वह अवश्य ही ईमानदार होगा। यदि तुम्हारा हृदय ईमान से भरा है तो एक शत्रु क्या सारा संसार आपके सम्मुख हथियार डाल देगा। ईश्वर के बारे में जानकारी। भगवान को सभी मनुष्यों के साथ एक समान प्रेम है, लेकिन अधिकतर लोगों की चेतना का धुंधलापन उन्हें इस दिव्य प्रेम को देखने से रोकता है। ईश्वर कोई बाह्य सत्य नहीं है, वह तो स्वयं के ही परिष्कार की अंतिम चेतना अवस्था है।
उसे पाने का अर्थ स्वयं वही हो जाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्या ईश्वर है? ईश्वर ही ईश्वर है, सभी कुछ वही है, लेकिन जो मैं से भरे हैं वे उसे नहीं जान सकते। उसे जानने की पहली शर्त स्वयं को खोना है। अनुकूलता प्रतिकूलता को मत देखो, जिस प्रभु ने उनको भेजा है उस प्रभु को देखो और उसी को अपना मानकर प्रसन्न रहो। जिसे ईश्वर की अनुभूति हो जाती है उसका हृदय दया, करुणा तथा सेवा भावना से सराबोर हो जाता है। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को सच और झूठ में एक कुछ चुनने का अवसर देता है। इस सत्य को धारण करो कि भगवान न पराये है, न तुमसे दूर है और न ही दुर्लभ है। ईश्वर कण कण में है, वह सर्वव्यापी है। इस कथन का आशय सिर्फ इतना है कि आप ईश्वर को हमेशा मौजूद माने। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। परमात्मा शक्ति है, लेकिन शक्ति भी पदार्थगत नहीं, आत्मगत है। इसलिए उसका पहला अनुभव स्वयं में प्रवेश पर ही होता है। मेरे लिए इस बात का महत्व नहीं कि ईश्वर मेरे पक्ष में है या नहीं। मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं ईश्वर के पक्ष में रहूं, क्योंकि ईश्वर हमेशा सही होता है। परमात्मा को बाहर मत ढूंढो। परमात्मा कोई आदमी नहीं है जो तुम्हें बाहर मिल जाएगा। चित्त वृत्ति निर्विषय होने पर जहाँ होती है और सविषयता से पूर्ण जहाँ थी वही परमात्मा है। भगवान निराकार है और साकार भी, फिर वे इन दोनों अवस्थाओं से परे जो है वे भी हैं। केवल वे ही स्वयं जानते हैं कि वे क्या है। जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वरिया के बारे में जानकारी। ईश्वरिया करने वाले का सबसे बड़ा शत्रु उसका ईश्वरिया है। ईश्वरिया असफलता का दूसरा नाम है। ईश्वरिया करने से अपना ही महत्व कम होता है। ईश्वरियालु मनुष्य दूसरों की सुख संपत्ति देखकर दुबला हो जाता है। ईश्वरियालु मनुष्य स्वयं ही ईश्वरियाग्नि में जला करता है, उसे और जलाना व्यर्थ है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। ईश्वरिया मनुष्य को ठीक उसी प्रकार खा जाती है जिस प्रकार कपड़े को कीड़ा खा जाता है। जैसे जंग लगने से लोहा खराब हो जाता है, वैसे ही ईश्वरिया के कारण मनुष्य नष्ट हो जाता है। जिसके अंदर ईश्वरिया की प्रवृत्ति जड़ मूल से नष्ट हो गई है, वह हमेशा ही दिन हो या रात मानसिक शांति के आनंद का अनुभव करेगा। हत्यारे की कुल्हाड़ी की तुलना में ईश्वरिया की धार दोगुनी तेज होती है। मनुष्य से मनुष्य की जितना ईश्वरिया होती है उतनी संभवतः यमराज को भी नहीं। गरीबों में अगर ईश्वरिया है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए, जबकि बड़े आदमियों की ईश्वरिया केवल आनंद के लिए है। ईश्वरिया की सबसे अच्छी दवा है उद्योग और आशा। प्राय समान विद्या वाले लोग एक दूसरे के यश से ईर्ष्या करते हैं। सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति जानकर कभी किसी से साथ ईर्ष्या न करो। दूसरे की संपत्ति देखकर मन में ईर्ष्या का भाव रखने वाले दुर्बल हो जाते हैं। उत्साह के बारे में जानकारी। उत्साही के लिए लोगों में कुछ भी दुर्लभ नहीं। जिनके हृदय में उत्साह होता है वे पुरुष कठिन से कठिन कार्य आप पढ़ने पर हिम्मत नहीं हारते हैं। आपत्ति और कष्ट में भी बुद्धिमान उत्साह नहीं छोड़ते हैं। उत्साह सफलता को निमंत्रण देता है। बिना उत्साह के कोई महान उपलब्धि कभी नहीं हुई। जो पुरुष निरुत्साह दीन और शोकाकुल रहता है उसके सब काम बिगड़ जाते हैं और वह अनेक विपत्तियों में फंस जाता है। उत्साही पुरुषों के शत्रु भी वश में हो जाते हैं
उत्साहहीन पुरुषों से भाग्य दूर हो जाता है। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। उत्साह सफलता को निमंत्रण देता है। उत्साहहीनता एक भयानक रोग है जिससे हमारा मस्तिष्क विस्मय होकर अपनी योग्यता का नाश कर बैठता है। उदारता, उदारता के बारे में जानकारी। उपकार की फसल न बो सको तो उदारता एक पौधा को तैयार करो। अपने साथ उपकार करने वालों के साथ जो साधुता बरतता है उसकी तारीफ नहीं है। महात्मा तो वह है जो अपने साथ बुराई करने वालों के साथ भी भलाई करे। सुशील, धर्मात्मा और सब प्राणियों पर दया करने वाले पात्र बनो। दुनिया की तमाम संपत्तियां ऐसे पात्र को ही अपना आश्रय बनाती है जैसे पानी नीचे की ओर तथा धुआं आसमान की ओर स्वाभाविक रूप से गति करता है। उदारता मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। दुष्ट अपनी दुष्टता, सर्प अपना विष, सिंह रक्तपान जिस प्रकार नहीं छोड़ता उसी प्रकार उदार अपनी उदारता नहीं छोड़ता। यह मेरा है, यह दूसरे का, ऐसा संकीर्ण हृदय वाले समझते हैं। उदार हृदय वाले तो सारी दुनिया को कुटुंब सा समझते हैं। प्राकृतिक नियम के अनुसार सुख उदारता का और दुख त्याग का पाठ पढ़ाने आता है। इतना ही नहीं, उदारता त्याग को पुष्ट करती है और त्याग उदारता को सुरक्षित रखता है। उदारता और त्याग को अपना लेने पर सुखियों और दुखियों में वास्तविक एकता हो जाती है, जिसके होते ही समस्त संघर्ष अपने आप मिट जाते हैं। तब कोई वैर भाव शेष नहीं रहता। उदारता मानवता के उच्च धरातल से आती है। दया और कृतज्ञता उसके सहायक है। उदार मन वाले विभिन्न धर्मों के सत्य देखते हैं, संकीर्ण मन वाले केवल अंतर देखते हैं। उन्नति के बारे में जानकारी। मेल मिलाप उन्नति की आत्मा है। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में ही उन्नति समझनी चाहिए। बिना शारीरिक उन्नति के आध्यात्मिक उन्नति असंभव है। महापुरुष वही है जो अपने उन्नति के साथ साथ सभी लोगों की उन्नति की कामना करता है। मैं संस्कारों में विश्वास नहीं करता, स्वाभाविक उन्नति का विश्वासी हूँ। जो मनुष्य अपनी उन्नति चाहता है उसे चाहिए कि वह दूसरों के गुण देखने की आदत डाले। उन्नति चाहने वाले पुरुषों को नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य तथा जल्दी हो जाने वाले काम में अधिक देर लगाने की आदत, इन 6 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। वही मनुष्य उन्नति कर सकता है जो स्वयं को उपदेश देता है। उपदेश के बारे में जानकारी। जो मनुष्य अपने मुंह में लगाम देता है और जीभ को वश में रखता है वह अपने प्राणों को विपत्तियों से बचाता है। क्रोध को प्रेम से, बुराई को भलाई से, लोभ को उदारता से और असत्य को सत्य से काबू किया जा सकता है। जो ईश्वर की आराधना के साथ साथ पुरुषार्थ करते हैं उनके दुख और दरिद्रता दूर होते हैं और ऐश्वर्य बढ़ाता है। जब कोई मनुष्य किसी दूसरे के दोषों पर उंगली उठाता है तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि शेष 3 उंगलियां अपने ही ओर संकेत कर रही हैं। कोई बाहरी ताकत इंसान को नीचे नहीं गिरा सकती। अपने को नीचे गिराने वाला इंसान खुद ही है। किसी चीज को दबाना उसे शक्ति देने का दूसरा नाम है। कायरों और संशयशील व्यक्तियों के लिए प्रत्येक वस्तु असंभव है, क्योंकि उन्हें ऐसा ही प्रतीत होता है जिसे हर कोई देने को तैयार रहता है पर लेता कोई नहीं। ऐसी वस्तु क्या है? उपदेश, सलाह।
जिन घरों में असम्मानित व दुखी स्त्रियां साप देती हैं वे घर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य समृद्धि चाहते हैं उन्हें आभूषण, वस्त्र, भोजन आदि से उनका सत्कार करना उचित है। केवल अपने लिए मांगने वाला भिखारी कहलाता है, किंतु सबके लिए मांगने वाला साधु कहलाता है। जो किसी का उपकार करना नहीं जानता उसे किसी प्रकार का उपकार पाने का कोई अधिकार नहीं। कुत्ते भौंकते हैं, उन्हें भौंकने दो, हाथी यही सीख देता है। जिस घर में कोई नहीं रहता उसमें चमगादड़ बसेरा लेते हैं। जो व्यक्ति अशिक्षित है वह गरीब है। जो खाने पहनने को देता है वह यदि दो एक कड़वी बात कह भी दे तो उसे भी खाने पहनने में समझना चाहिए। जो अपने लिए नियम नहीं बनाता उनको दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। जिस हालत में हो ईश्वर को धन्यवाद करो, संसार में इससे भी अधिक कष्ट है। केवल दाढ़ी रख लेने से भी कोई दार्शनिक नहीं बन जाता। जो हानि हो चुकी है उसके लिए शोक करना अधिक हानि को निमंत्रण देता है। कतरा दरिया में मिल जाए तो दरिया हो जाए, काम वह अच्छा है जिसका कि अंत अच्छा है। कुछ जीवों से सदा सावधान रहो, वे हैं धनवान आदमी, कुत्ता, सांड और शराबी। चालाकी पर किस प्रकार काबू पाया जाए इसकी जानकारी कर लेना ही एक बहुत बड़ी चालाकी है। जिसने अपनापन खोया उसने सब खोया। गुण से रूप की, सदाचार से कुल की, सफलता से विद्या की और भोग से धन की शोभा होती है। चिढ़ता हुआ दोस्त मुस्कुराते हुए दुश्मन से अच्छा है। कठिन काम पड़ने पर सेवक की, संकट के समय भाई बंधु की, आपातकाल में मित्र की व धन के नष्ट हो जाने पर स्त्री की परीक्षा होती है। जो सीखता तो है मगर विद्या का उपयोग नहीं करता वह किताबों से लदा लद्दू जानवर है। कामकाज की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल हानि होती है। कोई बुरी घटना घटने वाली होती है तो उसके पहले बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। चित्त प्रसन्न रखने से दुख दूर होते हैं और बुद्धि स्थिर होती है। कुत्ते से काटना नहीं गुर्राना सीखो। कन्यादान न करने वाले का जन्म व्यर्थ चला जाता है। जिसे पुस्तक पढ़ने का शौक है वह सब जगह सुखी रह सकता है। जो आदमी यह समझता है कि हर बात तुरंत उसकी समझ में आ जाती है वह कुछ भी नहीं सीख पाता। खाक में मिलने से पहले स्वार्थ पर खाक डालो। कष्ट और क्षति सहने के बाद मनुष्य अधिक विनम्र और ज्ञानी हो जाता है। जो पुत्र अपने माता पिता को अपशब्द कहता है उसकी धन संपत्ति पूर्णतः नष्ट हो जाती है। क्या तुम्हारे 50 मित्र हैं? ये भी काफी नहीं। क्या तुम्हारा एक शत्रु है? यह बहुत काफी है। गंभीर परिस्थिति ही महापुरुषों का विद्यालय है। किसी को भी अपना खुद का व्यक्तित्व छोड़कर किसी दूसरे का व्यक्तित्व नहीं अपनाना चाहिए। जब मैं और तू मेरे बीच न रह जाएंगे उस समय मंदिर, मस्जिद और गिरजा सब तेरे लिए समान हो जाएंगे। कभी उस व्यक्ति से मित्रता मत करो जिसने 3 मित्र बनाकर त्याग दिए हो। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताइए और आप लोगों को कैसा वीडियो चाहिए हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।